बच्चों आज की क्लास में हम क्या कर रहे थे, वर्क एनर्जी हमने लगभग फिनिश कर लिया है और हमें पावर स्टार्ट करना है। ये सुनो, बताइए बच्चों, पुराने बच्चे मुझे बताएं, क्या हमने सभी एनर्जी कन्वर्टर्स पढ़ लिए थे? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पावर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको पढ़ना है क्या, पावर। अब देखो पावर का मतलब क्या होता है, समझिए बच्चों, इसको आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, पहले मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है इस तरीके से, देखिएगा जरा। ये एक ओल्ड मैन है, ठीक, और ये एक यंग मैन है। ठीक, ये एक क्या है, यंग मैन है। बच्चों ध्यान से सुनिए, मैंने इनको बोला, मैंने इनको कोई वर्क दिया, कोई भी वर्क मैं दे सकता हूं, जैसे कि मैंने इनको बकेट में पानी दिया और मैंने कहा कि इसको टॉप फ्लोर पे ले जाओ। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में क्या आ रहा है जरा मुझे बताइएगा। बच्चों दोनों को मैंने सेम टास्क दिया, सेम वर्क करने के लिए बोला दोनों लोगों को। ठीक, यंग मैन को भी और ओल्ड मैन को भी, दोनों को मैंने सेम टास्क दिया, क्या कि बकेट में पानी ले लो और ऐसा ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे इसको चढ़ाओ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। दोनों वर्क कर लेंगे बच्चों, सही बात है, समझना जरा, दोनों लोग वर्क कर लेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जरा ये बताओ, कम टाइम में कौन वर्क करेगा, जल्दी जल्दी कौन कर लेगा, जरा बताओ। यंग मैन। ठीक, ठीक है मोहम्मद, आपको आवाज आ रही मेरी? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो जोर लग नहीं पा रहा है, बाकी आप रिकॉर्डिंग्स देखिए सारे पीछे के चैप्टर्स वगैरह। हाँ ध्यान से सुनो, क्या जल्दी जल्दी कौन काम कर पाएगा? तो जवाब है जल्दी जल्दी का मतलब है यंग मैन। यंग मैन जल्दी जल्दी वही काम करे, कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये लेस टाइम में उसी काम को कर लेगा, ये लेस टाइम ले रहा है और ये मोर टाइम ले रहा है। ये भी वर्क कर लेगा लेकिन ये मोर टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक, अब सुनना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अब मेरा अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन सुनिए। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में मैं आपसे पूछ रहा हूं, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड। ठीक, पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क कौन करेगा, जल्दी बताओ जरा, पर यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में। हाँ यंग मैन, यस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो यंग मैन है, ठीक, ये पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करेगा, मोर वर्क करेगा। और ये जो है, ये पर यूनिट टाइम का जिसको नहीं मतलब पता है, मैं आपको बता दूं बच्चों, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड में। पर यूनिट टाइम का मतलब इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक, देखो इन 1 मिनट भी आप बोल सकते हो, इन 1 मिनट भी आप बोल सकते हो, लेकिन फिजिक्स में टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो आप 1 सेकंड में बात करोगे। ओल्ड मैन पर यूनिट टाइम में लेस वर्क करेगा, पर यूनिट टाइम में लेस वर्क करेगा। ठीक, और पर यूनिट टाइम का मतलब बच्चों होता है क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, तो सुनो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पर यूनिट टाइम में जो ज्यादा वर्क करता है ना, उसकी पावर ज्यादा होती है। सुना आपने ध्यान से? क्या, पर यूनिट टाइम में जो ज्यादा वर्क करता है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो मुझे आप बताओ किसकी पावर ज्यादा है, यंग मैन की पावर ज्यादा है या ओल्ड मैन की पावर ज्यादा है, बताइए। यंग मैन की। ठीक, तो क्या इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख लें, क्या पावर ऑफ यंग मैन इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ओल्ड मैन। लेकिन सुनो, सुनो 1 सेकेंड, सुनो, अभी तक आपने बस थोड़ा फील किया है पावर को, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सुना ध्यान से, क्या बोला सर,
क्या बोला सर? पावर क्या होता है सर? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सुन लेना ध्यान से, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या बता दिया सर? सर रेट ऑफ डूइंग का वर्क का क्या मतलब होता है सर? रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क। सुना ध्यान से सभी बच्चों ने? रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क। ठीक, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम। वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम। सुना ध्यान से? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर दिस इज डिफाइंड एज द, ये इसकी एक डेफिनेशन है और ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम। ठीक, अब सुनना बच्चों, किसकी पावर निकालोगे आप? पावर किसकी निकाली जाती है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया यंग मैन का और ओल्ड मैन का। ठीक, अभी तो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया यंग मैन का और ओल्ड मैन का, लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। पावर किसकी निकाली जाती है? तो ध्यान से सुनिए, पावर किसकी निकाली जाती है? मशीन की निकाली जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट की। भाई खासकर फिजिक्स में आप क्या आपको देखने को मिलेगा? मशीन्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल मशीन आपको देखने को मिल जाए। भाई फिजिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई मशीन देखने को मिलेगी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल मशीन देखने को मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए बच्चों, आप बाजार गए। ठीक, अच्छा सुन लो, इससे पहले एक बात और सुन लो, प्लीज ध्यान से सुन लो बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, उसको मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। पंप की तुमने बात करी थी, इलेक्ट्रिक मोटर की, भूल गए हो कि याद है? जल्दी बताओ, क्या तुमने मोटर की बात करी थी? हाँ, तो तुमने जब मोटर की कल बात करी थी तो मुझे बताना। पहले इसको थोड़ा डिस्कस करके वापस पावर पे आ रहे हैं, रुक जाओ आराम से। ये मोटर है तुम्हारी, ठीक। और कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या, कि मोटर को आप पीछे से इनपुट में क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। और आउटपुट में तुम्हें मैकेनिकल वर्क करके देगा। क्या तुम्हें याद है या नहीं याद है? बताओ। यस सर। आउटपुट में भाई मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था क्या, कि इसको आप इनपुट दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल वर्क करेगा, पानी को ऊपर चढ़ा देता है। मोटर पंप जो होता है पानी को ऊपर चढ़ा देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके पानी को ऐसा छत पे चढ़ा देगा टैंक में। ठीक, तो ये तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके मैकेनिकल वर्क करके देगा। सुनो, और कल की क्लास में थोड़ा बहुत मैंने आपको शायद फील कराया था। मैंने आपको बताया था मोटर गर्म भी हो जाती है, याद है? हीट लॉसेस होते हैं कि नहीं होते? तो कल की क्लास में यहां पर हाँ कुछ ऐसा था, ध्यान सुनो बच्चों। कल की क्लास में कुछ ऐसा था जो कि होता है, जो कि रियलिटी सच में ऐसा होता है। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने कंज्यूम, मतलब इस मोटर ने 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करी 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। सब कुछ चल रहा है इन 1 सेकंड, मान लो यार, मान लो भाई, इन 1 सेकंड बच्चों 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने कंज्यूम करी 1 सेकंड में। और उसी 1 सेकंड में इसने क्या किया? ध्यान सुनो, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है ना, इसने बच्चों मैकेनिकल वर्क 60 जूल का करके दे दिया, और 40 जूल कहां चली गई? हीट में, मान लो। हीट लॉसेस। भाई हाँ, मोटर गर्म हो गई, हीट लॉसेस हो गया। ठीक, तो 40 जूल ये देखिए रेडिएट हो गया, है ना भाई। मोटर के अंदर जो कॉपर की कॉइल लगी होती है, मोटर की जो मशीनरी होती है वगैरह वगैरह। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ आपका? 40 जूल इन 1 सेकेंड कहां चला गया? हीट लॉसेस में, हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। ठीक बच्चों ध्यान से सुनो, ये रियलिटी वाला पंप है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। सच्चाई यही है, ये रियल पंप है। सुन लेना ध्यान से बच्चों। ठीक, इन रियलिटी, सच्चाई में ऐसा ही होता है, सच्चाई में ऐसा ही होता है। ठीक, लेकिन
हमें आइडियल पंप लेके तब कॉन्सेप्ट समझना है पावर का। हम आइडियल पंप लेंगे। आइडियल पंप क्या होता है? आइडियल पंप हम लोग बस अपने मन में सोचते हैं, ऐसा कोई पंप नहीं होता है। अब तुम बताओ, क्या ऐसा कोई पंप होगा, जरा मुझे बताना, क्या ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल पंप होगा या इलेक्ट्रिक मोटर होगी जिसने जितना इनपुट लिया उतना पूरा का पूरा वर्क करके दे दिया? सोचो। नो सर, मतलब नो सर, ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। इसने 100 जूल लिया और क्या तुम्हें 100 जूल मैकेनिकल वर्क करके दे देगा? क्या लॉसेस सर। बिल्कुल नहीं होंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉसेस तो होंगे कुछ ना कुछ, हीट के फॉर्म में, है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे। ठीक, लॉसेस कुछ ना कुछ होंगे होंगे। लेकिन हम लोग आइडियल पंप ले लेते हैं। जरा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। आइडियल पंप, हाइपोथेटिकल मतलब हम सोच के चल रहे हैं ऐसा। अब हम क्यों सोच के चल रहे हैं? ताकि हम पावर को अच्छी तरीके से पढ़ लें, है ना? तो बच्चों, आप सोचिए किसके बारे में? आइडियल पंप के बारे में या आइडियल मोटर के बारे में। ठीक, तो आइडियल मोटर कैसी मोटर होगी? आइडियल मोटर ऐसी मोटर होगी, देखिए ये मोटर है, ठीक। और बच्चों, इसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी दी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक, इसको आपने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मान लो इसने इन 1 सेकेंड, अरे भाई मान लो क्या जा रहा है, इन 1 सेकेंड इसने बच्चों 1 सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, मान लो मान लो 100 जूल, अरे भाई मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। तो इसने 100 जूल एनर्जी ली और सारा का सारा वर्क करके दे दिया, कोई हीट लॉसेस नहीं हुए। हम अपनी पावर को समझने के लिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं मन में, ठीक। तो बच्चों, यहां से क्या हुआ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से क्या हुआ बताइए? इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100 जूल कंज्यूम करी 1 सेकंड में, है ना? और इसने मैकेनिकल वर्क भी कितना करके दे दिया? 100 जूल। जितनी एनर्जी ली, सभी एनर्जी को, पूरी की पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। 100 जूल वर्क करके दिया इन 1 सेकेंड, ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने देखा, ये हो गया आइडियल पंप। बताओ, आइडियल पंप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितना एनर्जी लेगा पूरा का पूरा वर्क करके दे देगा। आया कि नहीं आया बताओ? नो लॉसेस, नो लॉसेस। आया कि नहीं आया बताइए? सर आ गया, आ गया। यस अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों, आप बाजार गए, ठीक, आप बाजार गए, मार्केट गए, और मार्केट में आपने कहा उससे, भैया मुझे पंप दे दो, है ना? पंप, मोटर, मोटर, मोटर लेके आओगे, बोलेगा क्या करना है, बोलेगा पानी चढ़ाना है ना? तो सुनो ध्यान से, एक ये वाला पंप है, इसको मैंने बोला पंप 1, और इसको मैंने बोला बच्चों पंप 2, ठीक। और सुनो, तुम ये मान के चलो कि आइडियल पंप है, अरे भाई मान लो यार, तुम ये मान के चलो कि आइडियल पंप है, ठीक, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। बच्चों, ये वाला जो पंप है या मोटर है, जो कहना खेलो आप, ठीक है, ये वाला जो पंप है, पंप फर्स्ट, बच्चों इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी 1 सेकंड में, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों इसने मान लीजिए कंज्यूम करी 100 जूल की, सही है। और ये वर्क भी आपको कितना करके देता है? 100 जूल। 100 जूल का मैकेनिकल वर्क आपको देता है करके पर सेकंड, इन 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में क्या करेगा? इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतना ही वर्क करके दे देगा। इस पंप को देखो, ये वाला पंप, ये क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों केवल 50 जूल कंज्यूम करता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक। सब कुछ 1 सेकंड में चल रहा है, याद रखना। हम ऐसा मान रहे हैं इन 1 सेकंड हम लोग चेक कर रहे हैं, इन 1 सेकंड चेक कर रहे हैं, ठीक। इन और 1 सेकंड में ये आपको मैकेनिकल वर्क कितना करके देता है? 50 जूल। आइडियल पंप है ना, आइडियल मोटर है। चलो, तो बच्चों 1 सेकंड में ये वाला पंप 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, 100 जूल का वर्क देता है 1 सेकंड में, ठीक। और ये वाला जो पंप है, ये 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है वर्क में, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए जरा, आप मुझे जरा सोच के बताइए, आप बाजार गए हो, आपने देखा दोनों पंप, दुकानदार ने आपको बताया, शॉपकीपर ने, भैया देखो ऐसा ऐसा है, ठीक। बताओ कौन सा पंप खरीद के लेके आओगे अपने घर में पानी चढ़ाने के लिए? कौन सा पंप लेके आओगे बताओ?
फर्स्ट वाला ठीक है भाई, फर्स्ट वाला ही खरीद के लेके आओगे क्योंकि पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके दे रहा है यार वो। सुनो सर सेम प्राइस क्या? ओके, बच्चे पूछ रहे हैं सेम प्राइस। प्राइस वाइस मत देखो यार, अभी पता है क्यों, सुनो ध्यान से। कोई चीज थोड़ी सी महंगी भी होगी मान लो यार, उससे तो तुम जिंदगी भर 10 साल पंप चलाओगे, तो वैसे ही तुम अपने पैसे वसूल कर लोगे। प्राइसिंग मत देखो, अभी प्राइसिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक भाई। उससे ज्यादा तो तुम वर्क कर लोगे ना, अब ये देखो ना, ठीक है ना, उससे ज्यादा तो वर्क कर लोगे, अपना टाइम बिठा लोगे, पानी जल्दी जल्दी चढ़ाएगा ना ये सॉरी ये वाला पंप। तो प्राइसिंग को इग्नोर करो, आप प्राइसिंग को इग्नोर करो, ठीक। अब मुझे बताओ कौन सा पंप खरीद के लेके आओगे बाजार से, बताओ कौन सा बेटर पंप है। हाँ फर्स्ट वाला, यस ये बेटर पंप है। फर्स्ट वाला पंप कैसा है, बेटर है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सेकंड वाला नहीं खरीद के लेके आओगे, ठीक। सेकंड वाला थोड़ा सा खराब पंप है क्योंकि पर यूनिट टाइम में ये अच्छा वर्क करके नहीं देता है आपको। अब सुनो, इसी बात को फिजिक्स की भाषा में कैसे बोला जाएगा, तो फिजिक्स की भाषा में ऐसे बोला जाएगा, सुनो पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसकी पावर बेटर है, पावर ऑफ फर्स्ट पंप इज बेटर देन पावर ऑफ सेकंड पंप, ठीक। अब कोई बोलेगा ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम उसको ऐसे समझाओगे, देखोगे उसको बोलना, सुनो ध्यान से, बोलोगे देखो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या आप बोले कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, या आप ऐसे बोलो ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, ऐसे बोलो, हाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। आप बोलोगे देखो ये इलेक्ट्रिकल मशीन नंबर 1 और ये इलेक्ट्रिकल मशीन नंबर 2 है, ठीक। फिर आप लोगों को समझाइए कि ये देखिए भाई, ये वाली इलेक्ट्रिकल मशीन पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करके देती, बताओ 100 जूल, ठीक। और ये वाली मशीन पर यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकेंड में कितना वर्क करके देती, 50 जूल। और पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पावर। अभी तो बताया, ये देखो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बाय एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क करके दे रही है उसकी पावर अच्छी मानी जाएगी, गुड पावर। यस और नो, बताओ। यस सर। तो ये बेटर पावर वाला है, ठीक, ये बेटर पावर वाला है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अच्छा लगा आपको, ठीक। अब देखो, अब बच्चों मैं फिर से बाजार गया, मैं एक और पंप खरीद के लेके आ रहा हूं, अब इस पंप के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, सुन लो। बच्चों ये एक पंप में खरीद के लेके आ रहा हूं और ये आइडियल पंप है। अरे मान लो कि ये आइडियल पंप है भाई, क्या दिक्कत है बताओ। बच्चों इसने कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, कितनी ई जूल्स। अरे सुन लो भाई सुन लो, जब तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम नहीं पता तो ई से दिखा दो ना, नहीं समझे। एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है नहीं पता तो कैपिटल ई से नहीं दिखा सकता मैं, बताओ भाई। उस एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब है, 100 जूल हो, 200 हो, 300, तुमसे क्या मतलब है, नहीं समझ में बात। तो ई जूल्स कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बताओ, ई जूल्स कितने टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, इन टी सेकेंड्स। इस बार टाइम भी नहीं पता है तुम्हें। और कितना मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू, अरे डब्ल्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं भाई, टेंशन मत लो, हमें कोई मतलब नहीं, टेंशन मत लो तुम। डब्ल्यू जूल्स कितनी देर में बच्चों, इन टी सेकेंड्स, ठीक। अब मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और आप ध्यान से देखिएगा, मैं पावर का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक बार इनपुट साइड से और एक बार आउटपुट साइड से ड्राइव करूंगा। देखो यहां मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और आप गौर से पढ़िएगा जरा, देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं।
देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं इधर साइड से। इनपुट, ये हो गई इनपुट साइड। इनपुट में क्या दिया तुमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में क्या मिला तुम्हें, वर्क, मैकेनिकल वर्क। ठीक, तो इनपुट साइड में देखो, इन टी सेकेंड्स, इन टी सेकेंड्स एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी, जरा देख के बच्चे बोलो, सभी बच्चे देख के बोलो, टी सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, जरा देख के बोलिए तो, जरा बताइए। सर E joules, E joules. ई जूल्स, यस करेक्ट। सो इन टी सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड ई जूल्स। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट आप लोग को पता है जूल्स, यूनिट आप लोग को पता है जूल्स। ठीक, बच्चों सभी लोगों को मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया हुआ है, और आपको यूनिटरी मेथड आता है, जिनको नहीं आता वो लोग फिर से देख लें। टी सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ई जूल्स। तो 1 सेकेंड में कितनी करेगा, इस टी को अगर मैं 1 कर दूं, इन 1 सेकेंड एनर्जी कंज्यूम्ड, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। हाँ हाँ बताओ 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 बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो लोग सुने ध्यान से। टी सेकंड में ई जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसको जैसे ही 1 करोगे ये टी जाके इधर डिवाइड लगा देगा, तो ई बाय टी, ई बाय टी। ओके, तो आप मुझे जरा ये बताइए, इन 1 सेकेंड एनर्जी कंज्यूम, इसको मैं पावर लिख सकता हूं। कौन सी पावर, इनपुट पावर। ठीक, Yes, sir. तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, ई बाय टी। क्योंकि अब देखो ये पावर की एक और डेफिनेशन बन गई, ये पावर की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 यूनिट टाइम। यहां से इनपुट साइड से पावर की डेफिनेशन क्या बनी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड या 1 यूनिट टाइम। ठीक, तो इसी बात को, ये जो लिखा हो ना, इन 1 सेकेंड एनर्जी कंज्यूम, यही पावर होता है। मतलब दो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 सेकेंड में जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है पर यूनिट टाइम नहीं हो सकता। हाँ, पर यूनिट टाइम हो सकता है, लो लिख लो, 1 यूनिट टाइम लिख लो, पर यूनिट टाइम लिख लो, जो लिखना है लिख लो भाई, क्यों परेशान हो। ठीक, ओके। अब बच्चों जरा आउटपुट साइड पे हो, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना जरा। इन टी सेकेंड वर्क डन, ये इलेक्ट्रिकल मशीन कितना वर्क करती है, टी सेकेंड में कितना वर्क करती है, W joules. हाँ, तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, W by T. 1 सेकेंड W by वर्क T. डन बाय द मशीन इज इक्वल टू W बाय टी। और बहुत ध्यान से देखना, 1 सेकेंड में किया गया वर्क डन ही तो पावर कहलाता है। तो ये आउटपुट पावर है मशीन की। ठीक, Yes, sir. तो पावर की दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए यहां, बहुत सिंपल है। क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम is known as power of the given electrical appliance या electrical machine या work done by any object, work done per unit time by any object is known as its power. Okay, जल्दी बताइए बच्चों, पावर के कितने फॉर्मूले पढ़े आपने, जल्दी से देख के बताओ, बोलो बोलो बोलो। पावर के कितने फॉर्मूले पढ़े, दो। एक पढ़ा एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम और दूसरा पढ़ा वर्क डन बाय टाइम। मैं लिख देता हूं, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू, और कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि आपके सिलेबस में कैसी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। हम लोग आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, परेशान ना हो।
पावर इज इक्वल्स टू ई बाय टी ना, तो इसका मतलब क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ऐसे करके बुक में लिखा रहेगा, हाँ ऐसे करके बुक में लिखा रहता है एनर्जी बाय टाइम, टी का मतलब टाइम, ठीक, बट कोई बात नहीं है, पूरी बात ये है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम टेकन, ठीक। एक छोटा सा सवाल मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक पंप है और पंप ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, मान लो बच्चों 250 जूल्स, और टाइम दिया हुआ है कितना, कितने टाइम में, 50 सेकेंड में, इसकी पावर निकालनी है, तो पावर सर 250 यस, एक बात बताना चाहता हूँ, उसको प्लीज ध्यान दें, फिर हम इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, रनिंग नोज बहुत ज्यादा है तो फिर दिक्कत हो रही है। देखो ई कितना है 250 जूल्स, ठीक, और टाइम कितना है 50 सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो, ये कट जाएगा, ये सब तो आप लोग कर लोगे मुझे पता है, 50 और जूल पर सेकेंड, क्या आया 50 नहीं 5 आया, 5 जूल पर सेकेंड। ध्यान सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, सुन लो। मैंने कहा अरे इसका मतलब बताओ, तो तुमने बोला देखो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, 5 जूल। आया कि नहीं आया बताओ, आ गया सर, आ गया। 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, 5 जूल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ठीक। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है 5 जूल, और एस ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1, भाई एस की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, ठीक, 5 जूल पर सेकंड। और ध्यान से सुनो, आगे की कहानी सुनो ध्यान से, 5 और जूल पर सेकंड को ही वॉट लिखा जाता है, सुना ध्यान से, WATT वॉट, जूल पर सेकंड का ही मतलब वॉट होता है, और शॉर्ट में इसको डब्ल्यू लिखते हैं, शॉर्ट में इसको डब्ल्यू लिखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी मशीन की इनपुट पावर, सुन लेना भाई ध्यान से, अगर किसी मशीन की इनपुट पावर 5 वॉट लिख दिया उसने एग्जाम में, सुन लो ध्यान से, कितना लिख दिया 5 वॉट, मैंने कहा कि इसका मतलब बताओ, तुमने बोला सर एक काम करो सर, सर आप ना सर ऐसे सोचो, कैसे, ऐसे 5 वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख सकते हो, सुन लो, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख सकते हो, अब सोचो इसके बारे में, अब आप मुझे समझाओगे कि देखो सर ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, सुना, 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, ये इसका मतलब है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप तैयार हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सुनो बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है इस तरीके से, टंगस्टन वाला, और इसको हमने यस, इस बल्ब की पावर किसी ने हमें बता दी कि 50 वॉट है, अब मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कैसे समझूं, बताओ क्या करूंगा मैं, बताओ बताओ, सर 50 जूल्स ही 1 सेकंड एनर्जी कंज्यूम करेंगे। यस यस यस, आप तुरंत बोलोगे देखो सर एक काम करो, मैंने कहा क्या, आपने कहा वॉट हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, समझ में आ जाएगा, तो आपने तुरंत बोला कि सर एक काम करो वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिख दो, मैंने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है मुझे, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या, कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये 50 जूल, ये ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब है कि इसकी इनपुट पावर की बात कर रहे हैं, अरे भाई मान लो यार जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा तभी तो हीट और लाइट देगा, तो मैं इनपुट साइड की बात कर रहा हूं, ठीक, तो ये 1 सेकंड में 50 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, ये इसका मतलब है, आया कि नहीं आया बताइए, आया, आया ठीक, अब सुनो सर आ गया। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, हाँ एक मिनट, अभी तो आपने पावर का फॉर्मूला ये वाला लिखा, एनर्जी अपॉन टाइम वाला, एक ये भी तो है वर्क अपॉन टाइम वाला, है ना, इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, है ना, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू बच्चों वर्क डन W और टाइम टेकन T, ठीक, P इज इक्वल्स टू W बाय T। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कोई मशीन है, अरे होगी कोई मशीन यार, पंप मान लो, मोटर मान लो, जो मानना है मान लो भाई, जो मानना है मान लो, ठीक, अब इसने कुछ एनर्जी ली पीछे से, उसको छोड़ो आप,
लेकिन इसने वर्क कितना करके दिया, 250 जूल इन 10 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। मैंने कहा पावर बताओ, W बाय टी। W की जगह 250 लिखोगे जूल पर, और टाइम की जगह 10 सेकेंड। ठीक, 0 से 0 गया, आंसर आया 25 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट लिख सकते हैं। W का मतलब वॉट, ठीक, WATT वॉट, W का मतलब वॉट, W का मतलब वॉट। तो सुन लो, पावर की SI यूनिट क्या माना गया है, वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट। और वॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, W। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, 1 वॉट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। इसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। समझ में आ रहा होगा आपको, 1 वॉट का क्या मतलब होता है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो। सुनो, तो पावर आ गई 25 वॉट। अब मुझे समझ में नहीं आया तो तुम क्या बोलोगे कि देखो सर, वॉट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसका मतलब, तो आप बोलोगे देखो सर, ये एक ऐसी मशीन है जो 1 सेकेंड में कितना वर्क करके दे रही है, 25 जूल का। ठीक, सही है, ये चीज होगी। ओके, और सुनो क्या क्या करना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो और करके तभी आना नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करोगे, एसचान वाली बुक में पेज नंबर 151 खोल लेना, है ना। ये देखो बच्चों, थोड़ा सा ये रीड करके आइएगा। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सब आप रीड करोगे, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम। यूनिट्स ऑफ पावर में ये वाला बच्चों आपको याद करके आना है। देखो मैंने बोला ना 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड, 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो 1 वॉट 1 जूल बाय 1 सेकंड। ठीक, आपको ये याद करके आना, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देखो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट, सबको पता है। और किलो वॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, KW। KW का मतलब किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। कोई डाउट है बताइए। नो सर। और 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वॉट, ये याद करके आएगा, यानी कि 1 के बाद 6 जीरोस लगे रहेंगे। और एक ये याद रखना है, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये क्वेश्चन में यूज होगा। यस सर। ये बात इतनी सबको याद रहनी चाहिए। MW का मतलब मेगावाट, तो 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वॉट होते हैं। और 1 हॉर्स पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ठीक, यस सर। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पढ़ के आनी है। इतना आप पढ़ के आए ना यहाँ तक, तो इसके आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक, ओके।